अस्सलाम वालेकुम। ये आप वीडियो देखें। इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि एक पेशेंट हैं जो लेटे हुए हैं डेंटल क्लिनिक में और उनके ऊपर कुछ पाउडर दांतों के ऊपर मसूड़ों के ऊपर, और उसके बाद अब ये थोड़ा बहुत ये क्रीम लगा रहे हैं, पता नहीं ये इंजेक्ट कर रहे हैं, कुछ जेल टाइप है। उसके बाद ये इंसर्ट करेंगे, कोई ट्रे है उसमें शायद कोई एक्टिवेटर है, शायद कुछ है भी सी कि नहीं, और फिर उसके बाद मैजिक होता है और सारे के सारे दांत साफ़ हो जाते हैं, एकदम से साफ़ हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या मामला है, कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है और ये कौन सा ट्रीटमेंट है। देखें, बात ये है कि मेरे जो 5 साल के BDS के कैरियर में, उसके बाद 4 साल के स्पेशलाइजेशन के कैरियर में, मुझे ये टेक्निक किसी आर्टिकल में, किसी बुक में, किसी भी तरीक़ेकार में किसी ने नहीं सिखाई, और ना मुझे कहीं पे मिला कुछ ये तरीक़ेकार कि जिस तरह से ये है। अब ये कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता। फिर मैंने कुछ अपने डेंटिस्ट से मशवरा लिया कि यार ये कोई नया तरीक़ाकार आया है, कोई नया इलाज का तरीका आया है, तो मुझे भी बताया जाए यार, मैं भी ये परफॉर्म करूं। उसके मिलियन व्यूज़ हैं और वो काफ़ी सारे पेशेंट्स गेन कर रहा है, मेरा भी थोड़ा बहुत काम चले। तो जी मुझे पता ये चला कि कुछ लोगों ने कहा कि ये टैक्टिक्स हैं पेशेंट्स को क्लिनिक पे बुलाने के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ मैजिक नज़र आएगा तो लोग चल के आएंगे उनके पास क्लिनिक पे, और फिर उनके क्लिनिक पे जब आएंगे तो वहाँ पे वही नॉर्मल प्रोसीजर होगा, जिस तरह स्केलिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, सारा वो प्रोसीजर जो हम लोग भी करते हैं। उसके बाद ये ऐसे पाउडरी शाउडरी डाल के फिर थोड़ा बहुत मामला कर देते हैं, तो ऐसा होता कुछ नहीं है। फिर मैं इनकी प्रोफाइल पे गया कि जो डॉक्टर्स ये परफॉर्म कर रहे थे माशाल्लाह, कि उनसे डायरेक्ट पूछा जाए तो मुझे पता चला कि वो डॉक्टर ही नहीं है, वो अताई हैं। ये डॉक्टर सैयद नुमान ऑफिशियल साहब हैं, और एक और हैं डॉक्टर बिलाल साहब हैं, एक और हैं डॉक्टर समी साहब, वो भी। ये सारे क्वैक के मैं नाम बता रहा हूँ। और पहले एक मैंने वीडियो बनाई, समी डेंटल क्लिनिक का एक कोई पेज है, वो भी अताइयों की तरह अताई है वो। बेसिकली ये डॉक्टर्स हैं नहीं, इनके पास BDS की ना तो डिग्री है, ना तो प्रैक्टिस करने का इनके पास लाइसेंस है, लेकिन ये बैठे हुए वीडियोस बना रहे हैं, अपनी एविडेंस बना रहे हैं, और फिर भी हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, कमीशन है हेल्थ केयर, वो कुछ नहीं कर रहे, और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को एड्स दे रहे हैं, हेपेटाइटिस दे रहे हैं, हर किस्म का इन्फेक्शन दे रहे हैं, ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर रहे हैं, ज़िंदगियाँ लोगों की ख़राब कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं होती, और वो इस चीज़ को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, एविडेंस को डॉक्यूमेंट करके शेयर कर रहे हैं पब्लिकली, और मिलियन में व्यूज़ ले रहे हैं। और इनके 3-3, 4-4 जगह क्लिनिक्स हैं, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, तो हर जगह क्लिनिक्स कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, PMDC है, उन्होंने तो खैर लाइसेंस ही नहीं दिया हुआ, वो क्या करेंगे। हेल्थ केयर कमीशंस जो हैं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन है, कराची में सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो भी है, तो उनको चाहिए, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि इन पे क्रैक डाउन करें और इनको बंद करें, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा आपके मुल्क में एड्स फैला रहे हैं। और इस टाइम एड्स को अगर देखा जाए तो आपके मुल्क में क्यूज़ बहुत ज़ोर से फैला जा रहा है, लेकिन आपको जब क्रैक डाउन करना होता है तो आप निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी पे कर देते हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर है, पूरा जो वार्ड है नेफ्रोलॉजी का, उसको जो है ना उड़ा देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, सारे डॉक्टर्स को सस्पेंड कर देते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को सस्पेंड कर देते हैं कि जी एड्स फैला रहे हैं। और इनको ये आपको नज़र नहीं आते जो एड्स का सबसे मंबा है बड़ा, इनको पता ही कुछ नहीं है कि कुछ करना होता है, ना इनको ट्रीटमेंट का पता है, ना इनको स्टेरिलाइजेशन का पता है, इनको कुछ आइडिया ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये जो है धड़ल्ले से सारे पेशेंट्स कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, ये तो डेंटल क्वैक्स हैं, मेडिकल क्वैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो खुदारा जो लोग देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो PMDC का लाइसेंस मांगे जब भी क्लिनिक्स पे जाएँ, चाहे वो मेडिकल क्लिनिक पे जाएँ, डेंटल क्लिनिक पे जाएँ, तो एक लाइसेंस दिया होता है PMDC ने। वो लाइसेंस जब आप एंटर करेंगे वेबसाइट पे PMDC की, तो वो प्रॉपर शक्ल भी दिखाएगा कि डॉक्टर भी वही है, सिर्फ नाम नहीं होगा, शक्ल भी आएगी, नाम भी आएगा ऑब्वियसली, और उसकी जो लाइसेंस है उसकी स्टेटस भी आ जाएगा कि ये लाइसेंस एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो सारा कुछ होगा। इस तरह ना करें, अपनी सेहत का जो है ना हिफाजत करें, इस तरह के किसी भी ट्रैप में ना आएँ जो कि क्वैक्स हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। वो अगर आपको सस्ते ट्रीटमेंट के चक्कर में या अच्छे ट्रीटमेंट के चक्कर में आपको अगर फंसाते हैं, तो कभी भी उनके पास ना जाएं, क्योंकि वो फिर जो आपको एड्स देंगे, जो आपको हेपेटाइटिस C देंगे, हेपेटाइटिस B देंगे, उसके नतीजे में या जो गलत तरीके से बाद में आपका जो दांतों का या सेहत का नुकसान होगा, वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। तो उसकी कीमत पे आप इतनी सस्ता इलाज ना करवाएं। अपना ख्याल करें, अपनी फैमिली का ख्याल करें और अपने मुल्क का ख्याल करें। और मेरी रिक्वेस्ट है हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ से, कमीशन से,
कि वो इन चीज़ों को क्रैक डाउन करे। बहुत ज़रूरी है क्रैक डाउन करना। और मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई तो मुझे जो है मेरे अपने डेंटिस्ट हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि यार ये किस पंगे में आप हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ कोई आम लोग नहीं हैं, इनके पीछे बहुत बैक एंड पे हाथ होते हैं पॉलिटिशियंस के, बड़े बड़े लोगों के। तो वो लोग इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और फिर ये आपको अब धमकियां देंगे। हमने भी कोशिश की है, हमें भी ये धमकियां दी गई हैं। तो मैंने फिर यही कहा है कि मुझे अगर धमकियां देंगे तो मैं फिर लाइव इनकी धमकियों का जवाब भी दूंगा, और अगर मुझे FIA जाना पड़ा वहाँ जाऊँगा, मैं भी करूँगा फिर जो कुछ करूँगा। लेकिन ये इस तरह की बात करना तो मेरी जिम्मेदारी है और मैं करूँगा। तो इसलिए मैं जब इनको देख रहा होता हूँ टिकटॉक पे, हम इतनी कैलकुलेटेड हो के बात करते हैं जिनके पास लाइसेंस है, कि हम कोई ऐसी बात ना करते हैं जो कि गलत हो, मरीज़ को गलत इंप्रेशन पड़े और फिर वो गलत तरीके की तरफ चला जाए। तो हम अवॉइड करते हैं इस तरह का, कैलकुलेट होके बड़ा डॉक्यूमेंट करते हैं कोई भी अपनी बात हो जो करते हैं। तो इनको देखें, ये कुछ भी नहीं है इनके पास, और फिर भी इतने धड़ल्ले से ये जो है ना 4-4 क्लिनिक्स बना के फिर रहे हैं। हर सूबे में इनका क्लिनिक है, हर बड़े शहर में इनका क्लिनिक है। तो खुदारा ऐसे ना करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से इनके क्लिनिक्स चल रहे हैं, और अगर आपने इनका बाइकआउट कर दिया तो इनके क्लिनिक्स बंद हो जाएंगे। बाकी अब मैं इंशाल्लाह, अगर आपके पास कोई और डॉक्टर्स हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मुझे उनकी डिटेल्स दें, मैं उनके बारे में भी वीडियोज़ बनाऊँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।